राजस्थान सरकार के कोऑपरेशन मंत्री गौतम कुमार डी के जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने इस बजट में करीब 2,500 पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है और कोऑपरेटिव को कैसे मजबूत करें इस पर फोकस किया है। ये साल 2025 संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन वर्ष घोषित किया गया है। इस बार के बजट में कोऑपरेशन के महत्व को देखते हुए किसानों को शॉर्ट टर्म लोन का बजट बढ़ाया है। सीधे किसानों को लाभ देने के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने साल 2019 में किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। हमारी प्रदेश सरकार ने भी किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया है। पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा करने के साथ क्रियान्वित किया है। राजस्थान का किसान कैसे समृद्ध हो, इसके लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। इस साल आपने बजट में देखा होगा, लगभग 2,500 नए पैक्स बनाने की हमने इस साल लक्ष्य रखा है। और राजस्थान में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है कैसे मजबूत हो, यह वर्ष 2025 का जो ये वर्ष है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित। और हम इस आंदोलन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसकी चिंता सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा इस बार के बजट में भी सहकारिता के महत्व को समझते हुए सरकार ने जो है, जो राजस्थान के जो किसान हैं, लगभग 35 लाख किसानों को जो अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन है, उसको उस लक्ष्य को बढ़ा करके 25,000 करोड़ रुपए इस वर्ष देने का काम किया है। चाहे से किसानों को किसान सम्मान निधि की बात हो, तो आपने देखा होगा कि किसानों के लिए बात तो बहुत हुई, लेकिन कभी सीधा किसानों को कोई लाभ देने का काम अभी तक किसी सरकार द्वारा नहीं किया है। मैं इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 2019 में उन्होंने किसानों को सीधा सीधा किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये सीधा उनको देने का काम किया। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इसकी चिंता उन्होंने की। और आपने देखा होगा हमारे पहले ही बजट में 2,000 रुपये पिछले साल किसान सम्मान निधि की देने की घोषणा की थी। और आपने देखा होगा उसको कंप्लेंट्स करने, एक तो सरकार आपने पिछली देखी कि जिसमें घोषणाएं होती थी, जो भी उन्होंने उनके घोषणा पत्र में लिखा था, वो 4.5 साल तक उसके अते पते नहीं थे। एक हमारी सरकार जो हमारा संकल्प पत्र था उसको 60% पूरा करने का काम किया। चाहे से हमारी बजटीय घोषणाएं आप देखेंगे, तो पिछली बार जैसे हमारे बजट में 682 घोषणाएं हमारे बजट में हुई थी, उसमें से 672 पे काम प्रारंभ करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो इसी तरह से किसान सम्मान निधि की हमारी संकल्प पत्र में हमारी घोषणा थी, उसको भी आगे बढ़ करके अभी आपने देखा होगा 2,000 रुपये पिछले साल और इस साल उसको बढ़ा करके 3,000 करने का काम किया है। निश्चित रूप से राजस्थान का किसान कैसे समृद्ध हो, इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस बार मूंगफली का भी आपने देखा होगा, एक ऐतिहासिक खरीद हमारी सरकार ने की है। लगभग 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास मूंगफली की खरीद हुई। और अभी सरसों और चने की और गेहूं की भी हम खरीद करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने तैयारियां भी की है। और जिस प्रकार से समर्थन मूल्य बढ़ा है, ये हम सबके सामने, किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सके, इसके लिए अनेक प्रकार के नवाचार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा किसान किसान जो है वो अपनी आय बढ़ाने के लिए गो पालन के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से भी वो अपनी आय बढ़ा सके।